एवरीवन, माय नेम इज आयुष राय। तो आज हम बात करेंगे कि 2026 में जो रीनीट एग्ज़ाम हुआ था 21 जून को, उसका रिजल्ट आ चुका है। इस साल लाखों स्टूडेंट नीट क्वालिफाई करने के बाद भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं पा सकेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क अच्छे हैं, रैंक भी अच्छी है, लेकिन सीट की संख्या इतनी कम है, हर क्वालिफाइड स्टूडेंट को गवर्नमेंट MBBS सीट मिलना पॉसिबल ही नहीं है। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, कितनी MBBS सीट अवेलेबल है और आपके मार्क के हिसाब से आपका चांसेस कितने हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए आपके चांस कितने हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इन्फॉर्मेशन आपके एडमिशन को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। रिजल्ट के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। रिजल्ट जब आता है तो बच्चे क्या सोचते हैं, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्या मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा। तो सच बता दूं तो ये सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में आज चल रहा है। अभी के टाइम में ये सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है। हर साल लाखों स्टूडेंट नीट क्वालिफाई करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट MBBS सीट की संख्या बहुत लिमिटेड होती है। यानी कि लाखों स्टूडेंट क्वालिफाई तो कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम, लाखों स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, बट जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी सीट लिमिटेड है। ठीक है, इसी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी रैंक इतनी पीछे चली जाती है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि सिर्फ नीट क्वालिफाई कर लेना सक्सेस की गारंटी नहीं है। यानी कि कोई बच्चा नीट को क्वालिफाई कर ले रहा है तो वो सक्सेस की गारंटी उसकी नहीं है। असली कंपटीशन रैंक और काउंसलिंग में होता है। यानी कि जो कंपटीशन, जो आपका सक्सेस काउंसलिंग और कंपटीशन रैंक में होता है। ठीक है, खाली नीट क्वालिफाई आप कर लेंगे तो आप उसकी गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस हो गए। क्यों नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज? दूसरा सवाल उठता है, क्यों नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज? इसके पीछे 3 बड़े रीजन है। पहला रीजन है कंपटीशन। हर साल एस्पिरेंट यानी कि नीट स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है। स्टूडेंट पहले से ज़्यादा सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाई स्कोर की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि हर साल नए नए स्टूडेंट नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं, और जो नंबर है, स्कोर है, वो भी दिन पे दिन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दूसरा रीजन है सबसे बड़ा लिमिटेड, यानी कि लिमिटेड सीट। गवर्नमेंट MBBS सीट की संख्या स्टूडेंट कंपेरिजन में बहुत कम होती है। यानी कि अगर आपका लगभग 7 लाख सपोज डेट स्टूडेंट ने नीट की एग्ज़ाम दिया, तो मैं एक अंदाज़ा लगाता हूँ कि 1 लाख से कम शायद गवर्नमेंट सीट होगा। ठीक है, जितने स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं उनके सबको सीट देना पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर 7 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं नीट को, तो 7 लाख स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा रीजन है हाई कट ऑफ। जब हाई स्कोरिंग स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। यानी कि अगर ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि 700 प्लस स्टूडेंट नंबर लाते हैं, टोटल नंबर होता है 720। ठीक है, जिसमें से 700 प्लस 680, 690 ऐसे स्टूडेंट नंबर लाते हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, और इसी वजह से एवरेज स्कोर वाले स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाता है। और यही एक वजह है, मेन वजह है, जिसके कारण गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट, जो एवरेज स्कोर किए होंगे स्टूडेंट, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इसी कट ऑफ की वजह से। कितने स्टूडेंट के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए कितने स्टूडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो टेंशन मत लीजिए, आप काउंसलिंग पर फोकस करिए। यानी कि टेंशन लेना छोड़ दीजिए, आप काउंसलिंग पर फोकस करिए अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो। अगर आपके मार्क्स बोर्ड लाइन पर हैं तो हर काउंसलिंग राउंड को केयरफुली फॉलो करें। यानी कि एक एक स्टेप को, काउंसलिंग में जो एक एक स्टेप होता है उसको फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका काउंसलिंग में एक भी स्टेप गलत हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, तो फिर पूरा काउंसलिंग आपका खराब हो जाएगा। बहुत बार स्टूडेंट पहले राउंड में सीट नहीं ले पाते, लेकिन लेटर राउंड में एडमिशन मिल जाता है। यानी कि पहली बार में बहुत सारे स्टूडेंट को सीट नहीं मिलता है, लेकिन दूसरी राउंड में एडमिशन हो जाता है। और अगर मार्क्स एक्सपेक्टेड से कम आए तो भी पैनिक मत करिए।
यानी कि अगर आपने सोचा कि मेरा मार्क सपोज डेट 720 नंबर का आपका नीट का एग्ज़ाम है, तो आपने एक्सपेक्ट किया कि मेरा आ जाएगा 690 प्लस, तो इतने आपने एक्सपेक्ट किया कि मेरा इतना मार्क आ जाएगा, बट आपका मार्क आ गया 500, ठीक है, सपोज डेट 500। तो आपको पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस के अलग अलग भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे एमबीबीएस के अलावा बहुत सारा फील्ड भी अवेलेबल है, ऑप्शंस हैं। पहला है बीडीएस, दूसरा है बीएमएस, तीसरा है बीएचएमएस, चौथा है बीपीटी, पांचवा नर्सिंग एंड छठा फार्मेसी। और कई हेल्थ केयर कैरियर आज एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसके बाद भी बहुत सारे आपके हेल्थ केयर कैरियर जो हैं इस समय के प्रेजेंट टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है कंपैरिजन। कोई अपने दोस्त के मार्क देखकर टेंशन लेने लगता है कि अरे यार मेरा दोस्त 710 नंबर पाया है, मैं पाया हूँ 500 नंबर। फिर उसको देख के उसको पैनिक होने लगता है, टेंशन होने लगता है, घबराने को लगता है, क्यों मेरे दोस्त का नंबर 710 आया है, मेरा 500 आया है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई रैंक देखकर कंपटीशन लूज कर देते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे रैंक देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका कंपटीशन सिर्फ आप खुद नहीं, अब जो रिजल्ट आ चुका है उसे बदलना नहीं जा सकता, यानी कि जो आप रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट शो हो रहा है, उसको अब बदला नहीं जा सकता, वो अब परमानेंट रहेगा। दूसरी बार आपने रीट्राई करिए तो रिजल्ट चेंज होगा, कहीं उससे ज़्यादा मार्क आप गेन कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग में स्मार्ट डिसीजन लेकर आप अपना फ्यूचर ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि आप जब मेन इसमें क्या होता है, तो मेन इसमें काउंसलिंग होता है, ठीक है। नीट का एग्ज़ाम दे दिया आपने, बहुत अच्छा स्कोर आ गया, ठीक है, बट मेन इसमें फोकस करना पड़ता है काउंसलिंग के दौरान। काउंसलिंग के दौरान आपको एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करना पड़ता है, एक एक स्टेप को करेक्ट करना पड़ता है। आपने एक स्टेप को भी इनकरेक्ट कर दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसीलिए निगेटिव सोचना बाद करिए, निगेटिव सोचना बंद कर दीजिए और प्लानिंग शुरू करिए। यानी कि नीट ऐसा चीज़ है कि अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया, ठीक है, बट काउंसलिंग के दौरान क्या करते हैं, भाई मेरे दोस्त का नंबर 710 आ गया, मेरा 500 आ गया, फिर सोचते हैं यार उसका तो 680 आ गया, मेरा 500 आ गया, अरे यार उसका तो मतलब कि हाँ एवरेज मान लो। उसके दौरान आप कंपैरिजन करते हैं अपने दोस्त के साथ, दूसरे के साथ, कि यार उसका इतना मेरा इतना। तो आपको वो नहीं करना है, वो भूल जाओ, एक बार नंबर आ चुका आ गया, दोबारा उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फोकस किस पे करना है, आप अपना इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, तो काउंसलिंग के दौरान आपको एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है, एक एक स्टेप को करेक्ट करना है, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने नीट वाले स्टूडेंट के साथ जो आपके दोस्त नीट का एग्जाम दिए हैं। वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।